अब लाखों रोग लगे, रोगी मुझसा कोई और नहीं। जब कृष्ण रोग लगे, रोगी मुझसा कोई और नहीं। तेरे दिल को मेरा भगवन इस जग में कोई और नहीं। अपराध हजार हुए मुझसे, क्या क्षमा नहीं होते तुमसे। अपराध हजार हुए मुझसे, क्या क्षमा नहीं होते तुझसे। क्या हम ही अकेले पापी है दुनिया में कोई और नहीं। हम ही अकेले पापी है दुनिया में कोई और नहीं। तेरे बिन तो मेरा भगवन इस जग में कोई और नहीं। दिलदारों का दिलदार है तू, जो दिखे नहीं सरकार है तू। दिलदारों का दिलदार है तू, जो दिखे नहीं सरकार है तू। अब आँख उठाकर देख जरा, मैं तेरा हूँ कोई और नहीं। आँख उठाकर देख जरा, मैं तेरा हूँ कोई और नहीं। एक बार तो हिम्मत कर प्यारे, मुझसे तूने कितने तारे। बार तो हिम्मत करो प्यारे, मुझसे तूने कितने तारे। जितना ब्रजपाल तुम्हें देगा, दे सकता कोई और नहीं। जितना ब्रजपाल तुम्हें देगा, दे सकता कोई और नहीं। तो मेरा भगवान इस जग में कोई और नहीं। तीनों पे दया कर देगा, देखा में कोई और नहीं। तेरे बिन तो मेरा भगवान इस जग में कोई और नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं बोलेंगे तो आलस नहीं छूटेगा।
आलस छोड़ाने के लिए जय बोलनी पड़ेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे भारत में भगवान की चर्चा जितनी हो शायद ही कहीं होती है। बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत में बड़ी दिव्यता है। हम पढ़ाते हैं तो पता चलता है, बहुत है। एक एक श्लोक का अर्थ करने जाएंगे तो आपको जैसे संसार की चर्चा करने में रस आता जाता है। किसी की आप निंदा करते हैं, बुराई करते हैं तो बात बढ़ती जाती है, कई घंटे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलता। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सतामयम् सारभृतां विसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि। ये महापुरुषों का स्वभाव है। संसार के आदमी का तो ये स्वभाव है कि उसको संसार की बात बात में जैसे आनंद आता है। सतामयम् सारभृतां विसर्गः। सारभृत जो सार तत्व को ग्रहण करता है उसको सारभृत कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का सार तत्व होता है, लेकिन पता सबको नहीं होता। आप लोगों को दूध का पता रहता है, इसलिए घी निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि जल का सार तत्व क्या है, जल का तत्व क्या है, ऐसे महापुरुषों के भगवान के लोगों का ये निसर्ग है। निसर्ग अर्थात जन्म से ही उनका ये स्वभाव होता है। क्या? यदर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि। बिल्कुल एक जैसा अर्थ, वाणी, श्रुति और चित्त। श्रुति माने कान, जो मुंह से अर्थ बोलते हैं। श्रुति वही कान से सुनते हैं, जो कान से सुनते हैं उसमें सार तत्व निकाल के फिर मुख से बोलते हैं। प्रतीक्षणं नाप्यवदच्युतस्य प्रियः विकाना दिवसा भुवता। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रतिक्षणं नाप्यवदच्युतस्य। आपको जैसे संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात नई लगती है, इसीलिए तो सब लगे रहते हैं। अगर पुरानी लगती होती तो कब का छोड़ देते। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हमको एक जैसी कथा है भगवान की,
लेकिन वो प्रतिक्षण नहीं लगती है। कैसे लगती है? उदाहरण, स्त्रिया विकानामिव साधु वार्ता। विक माने होता कामी। जैसे कामी पुरुष को स्त्री की बात और कामनी स्त्री को पुरुष की बात रोज वही बात नई नई लगती है और सालों तमाम वही बात करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप किसी एक में लग जाए बस। गोपियों का चित्त, और ये भी वो नहीं है जो संसार की स्त्रियां होती हैं। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि अगर कृष्ण से मिलना है तो दो ही चीज चाहिए, एक तप और एक विश्वास। बड़ी दुखी थी सब। जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में कहा कि एक दिन दुखी गोपियों को देख करके वृंदावन की अधिष्ठात्री भगवती वृंदावन को दया आ गई और उसने कहा कि गोपियों इतनी तुम दुखी क्यों हो? बोले करें क्या, उनके बिना चैन नहीं पड़ता और वो मिलते नहीं है। जिसकी प्रतिक्षण कामना हो, जिसके बिना अच्छा न लगे और वो मिले भी न। वृंदा ने उपाय बताया कि तो फिर उपासना कर। कैसे उपासना करें? उन्होंने बताया कि यमुना में जाए, स्नान कर और प्रतिदिन भगवती की मूर्ति बनाओ और उनकी पूजा करो। इसका तात्पर्य क्या है? जिसकी प्राप्ति करना है उपासना उसकी करना चाहिए। लेकिन गोपियों को ये ज्ञात ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, इसलिए कृष्ण की उपासना क्यों करेंगे? कृष्ण को उपास्य नहीं मानती हो, कृष्ण की प्राप्ति करना है। और जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को भोगना होता है वह उपास्य नहीं होता। जिसको भोगना है, जिसके प्रति आपकी कामना है, वो उपास्य नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण उनका इष्ट देव नहीं है, इष्ट है। कृष्ण इष्ट है लेकिन इष्ट देव नहीं है। इसलिए कृष्ण की उपासना तो वो करें जिनको ये पता हो कि भगवान कृष्ण है। लेकिन कृष्ण की प्राप्ति करना है तो पति की प्राप्ति क्या है? बोले संसार की प्राप्ति। तो पति और पत्नी, पुत्र आदि की प्राप्ति तो महामाया से ही होती है और किससे? इसलिए भगवती दुर्गा की उपासना की गई। हेमंत ऋतु की प्रथम महीने में, अर्थात कार्तिक जो आप लोग स्नान करते हैं, और उनका स्नान करना बिना विधि का, उसमें कोई विधि नहीं। एक बात ध्यान रखने लायक है कि वस्तु की कामना आपके हृदय में पैदा होती है,
लेकिन कामना मात्र होने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया चाहिए और वो क्रिया विधि है। लेकिन गोपियों ने वृंदा से मंत्र तो पूछा लेकिन विधि नहीं। और यमुना तट में प्रतिदिन आती और जैसे गांव में रोज नहाते थे वैसे ही नहाना प्रारंभ कर दिया और स्नान करने के बाद वस्त्र पहनती और जो सामग्री फूल पत्ती लाए वहां कोई ब्राह्मण नहीं है और एक ही प्रार्थना करती कि हे भगवती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे मैं महायोगिनी, हमें आप नहीं चाहिए। लोग जिसकी उपासना करते हैं उसका दर्शन चाहते हैं। आप जब शंकर जी की पूजा उपासना करेंगे तो आपको शंकर जी चाहिए और यदि आप ब्रह्मा की उपासना करेंगे तो ब्रह्मा का दर्शन चाहिए। विष्णु की उपासना करेंगे तो विष्णु का दर्शन चाहिए। लेकिन भगवती दुर्गा से गोपियां कहती है कि हम उपासना आपकी करती हैं लेकिन आप नहीं चाहिए, आप हमारी इष्ट नहीं। इसलिए आप नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नंद गोप सुतम देवी, आपको तो चाहिए ही। लेकिन भगवती दुर्गा भी कमाल है, कहती है कि तुम क्या, तुम जिसको चाहती हो उसका भी काम मेरे बिना नहीं बनता। बलराम को भी मैं ही उठा के रखाई थी, जेल से मैं ही उसको लेकर के आई दुर्गा बन करके। लेकिन ठीक है, करो। लेकिन क्या विलक्षण चरित्र है ये। पूजा किसी की और प्राप्ति किसी और की, विधि किसी और की। इसलिए जब 1 महीना हो गया तो भगवान ने सोचा कि दुर्गा जी कहेंगी हमको, तब हम उनको दर्शन देने जाएं। माया की उपासना भगवान की प्राप्ति के लिए हो तो माया बंधन नहीं है, सहायिका है। दुर्गा सप्तशती में कहा ना, सैसा प्रसन्ना वरदा मृणाम भवति पुत्र। ये जो दिख रहा है ना, अगर ये देने के लिए है तो परोपकार है, और अगर रखने के लिए है तो बंधन है। इसलिए गतस्तत कर्म सिद्धये कृष्ण ही वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत कर्म सिद्धये। भगवती की उपासना पूर्ण हुई तो नंद का पुत्र अकेले जाना चाहिए था, तो साथी लेके पहुंचे। ये कौन है साथी? वयस्य माने होता है वयसा तुल्य वयस्या, जो आयु में तुल्य होता है उसको वयस्य कहते हैं, और जिसको आपके यहाँ वयस्क कहते हैं वो युवा अवस्था का वाची है। और कृष्ण गए, गोपियों ने स्नान किया, उन्होंने वस्त्र उठाए। अच्छा,
कुछ बचे ही नहीं। आप लोग यहाँ कार्तिक नहाते हैं, गोपियों ने देखा स्नान किया कार्तिक का, लेकिन वस्त्र नहीं थे, कोई आच्छादक नहीं है। सामने देखा, खिलखिलाहट की हंसी आई। सामने देखा तो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उनका वस्त्र लेके बैठे थे। भगवान ने कहा कि आओ, एक ही कम प्रतीक्षण धन, एक एक आओ और ले जाओ। और रही बात हमारे मिलने न मिलने की, एक कमी हो गई, उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें जैसी हो वैसे ही मिल जाओ हमको। भागवत के इस रहस्य को और रास पंचाध्याय को निकालने के लिए डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि भागवत में से निकाल दिया जाए। स्वामी करपात्री जी महाराज ने 7 दिन शास्त्रार्थ करके मदन मोहन मालवीय को पराजित किया, तब बोले कि हाँ रखा रहना चाहिए। भगवान ने कहा निकलो और सूर्य को नमस्कार। परमो धर्मो तुम त्यागो सखीरी काहे, मैंने उसको भजन में लिखा। परमो तुम त्यागो परम धर्म तुम त्यागो सखीरी, परम धर्म तुम त्यागो, परम धर्म तुम त्यागो सखीरी काहे, परम धर्म तुम त्यागो। सखियों ने कहा कि अब काय का धर्म, हमने ये जो 1 महीने व्रत उपवास किया है ये क्या है? यह व्रत कोई काम न लागे, यह व्रत कोई काम न लागे, यह व्रत कोई काम न लागे, काम तुम्हारे जागो सखी काहे, परम धर्म तुम जागो, परम धर्म तुम त्यागो सखीरी काहे, परम धर्म तुम त्यागो। भगवान ने कहा लग जाता काम, लेकिन तुमने ये पूजा काम नहीं लगेगी। क्यों? बोले तुम्हारे अंदर काम भावना जागृत हो गई, तुमने हमको पति रूप में मांगा। गौरा की कर पूजा तुमने, गौरा की कर पूजा तुमने, गौरा की कर पूजा तुमने, नंद नदन पति मांगो सखीरी काहे, परम धर्म तुम त्यागो, परम धर्म तुम त्यागो सखीरी काहे, परम धर्म तुम त्यागो। पूजा की तुमने किसकी? कात्यायनी महामाया दुर्गा। और पति किसको मांगा? नंद पुत्र को, नंद गोप सुतम। सत्य तो यह है गोपियों कि मैं नंद का पुत्र हूं ही नहीं और नंद के पुत्र है ही नहीं। तो
तुमने किसने तुम्हारा गुरु कौन है भाई? किसने कहा कि हम नंद के पुत्र हैं? मैं वसुदेव नंदन हूँ, मैं नंद नंदन नहीं हूँ। बिना गुरु ज्ञान बिना विधि पूजा, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु पूजा, बिना गुरु ज्ञान बिना विधि पूजा, व्यंजन बिन रस सानो। आप जलेबी बनाओ और उसको सीरा में न डुबाओ तो क्या जलेबी में रस आए? भगवान ने कहा है तो तुम्हारे गुरु नहीं है कोई, गलत तो मंत्र कर रही हो। अब विधि तो बिल्कुल नहीं गलत है, कपड़े उतार दिए, नहा लिया, पूजा, ये क्या है? बिना गुरु ज्ञान बिना विधि पूजा, व्यंजन बिन रस सानो। सखीरी काहे परम धर्म तुम जानो, परम धर्म तुम जानो। सखीरी काहे परम धर्म तुम जानो, और उससे बड़ी बात, एक तो गुरु नहीं, वस्त्र बिना स्नान करो तुम, वस्त्र बिना स्नान करो तुम। सखियों ने कहा कि कौन सी विधि खराब हो गई भाई? आपको ऐसी कौन सी विधि लग रही है? भगवान ने कहा वस्त्र बिना स्नान करो तुम, सूर्य दोष तुम्हें लागो। सखीरी काहे परम धर्म तुम त्यागो, परम धर्म तुम त्यागो। सखीरी काहे परम धर्म तुम त्यागो। सखियों ने कहा कोई उपाय? हाँ, उपाय तो होता। बाहर सब ब्रजपाल करके, बाहर सब ब्रजपाल करके, बाहर सब ब्रजपाल करके, क्षमा सूर्य से मांगो। सखीरी काहे परम धर्म बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि चलिए कोई बात, ऐसे सूर्य क्षमा कर देंगे? बोले हाँ। सभी गोपांगनाएं निकली तो सूर्य क्या क्षमा कर देंगे? भगवान ने कहा मुझे ऐसा ही जीव चाहिए जैसा पैदा हुआ था। जीव जैसा माँ के गर्भ से निकलता है वैसा ही मुझे चाहिए, चाहे किसी भी आयु में हो। इसलिए यहाँ वस्त्र का बिना चाहिए, और ना अंदर वस्त्र न बाहर। इसलिए गोपियों को भगवान ने कहा कि अब चली आओ, तुम सिद्ध हो। मये मारंस तक छपाहा, बहुत समय नहीं है।
तुम हमारे साथ रमण करोगी। गोपियां घर चली आई। वही समय है। 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष। एक गोपी ने कहा कि कृष्ण, हम बुलाएंगे तो आओगे? आज से नहीं करेंगे दुर्गा जी की पूजा। कहां उल्टा उल्टा, अब सीधे सीधे बात हो। हाँ तो बोले ठीक है, लेकिन बोले आपको हमारी एक शर्त मांगनी पड़ेगी। क्या शर्त है? बोले ये शर्त है कि आज के बाद आप बंशी नहीं बजाया करो, हमारा सब गड़बड़ हो जाता है। गोपियां आई और गोपियों ने घोषणा कर दी कि प्रीत भावे नरी संसारी की, प्रीत भावे नारी। आपको भगवान अच्छे नहीं लगते और झूठ बोलना हो तो सब बोल सकते हैं, क्योंकि आपने यहां के आनंद के लिए उसको छोड़ा है। लेकिन जिसको वो मिलेगा तो वो किसको कैसे पकड़ेगा? प्रीति भावे नारी संसारी की, मैं तो हो गईरी, मैं तो हो गईरी, मैं तो हो गई काशी बिहारी की, मैं तो हो गई बिहारी की। प्रीत भावे ना, प्रीत भावे ना, प्रीत भावे ना, प्रीत भावे ना, भावे ना, भावे ना, प्रीत भावे नारी संसारी की, मैं तो हो गई दासी बिहारी की, मैं तो हो गई माते बिहारी की। रोके पति और ससुर चाहे रोके, रोके पति और ससुर चाहे रोके, टूटा भी रोके भले चाहे ये रोके, भी रोके भले चाहे ये रोके। चिंता न, ससुर नहीं, पति नहीं, संसार नहीं, मुझे चिंता न दुनियादारी की, मुझे चिंता न दुनियादारी की, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई बाके बिहारी की, मैं तो हो गई बाके बिहारी की। क्षण भर का सुख है, जन्म भर का दुख है, क्षण भर का सुख है, जन्म भर का दुख है ना? ऐसे क्षण माने कितना होता, छुआ और आनंद आया और आनंद खत्म। क्षण भर का सुख है, जन्म भर का दुख है, क्षण भर का सुख है, जन्म भर का दुख है, जन्म भर का दुख। यहाँ मुक्ति का सुख है, जन्म भर का दुख, यहाँ मुक्ति का सुख। जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी नैना कटारी की, जाऊं बलिहारी नैना कटारी की, मैं तो हो गई माँ के बिहारी की, मैं तो हो गई माँ के बिहारी की। प्रीत भावे नारी संसारी की, प्रीत भावे नारी संसारी की, मैं तो हो गई माँ के बिहारी की, मैं तो हो गई माँ के बिहारी की। अब क्या करूंगी मैं?
क्या घटना घटेगी? ब्रज की पटरानी के दुआरे, ब्रज की पटरानी के द्वारे, झीलूंगी मैं राधा रानी सहारे, झीलूंगी मैं राधा रानी सहारे। ब्रजपाल जय हो कुमारी की, ब्रजपाल जय हो कुमारी, मैं तो हो गई रीता से बिहारी की, मैं तो हो गई दासी बिहारी की। प्रीत भावे नाम कारी की, प्रीत भावे नाम कारी की, मैं तो हो गई रे मांगे बोले भक्तवत्सल भगवान की। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना परिश्रम मिलती हो। संसार में एक ही ऐसी चीज है जो बिना मेहनत के मिलती है, और वो है दुख। जब मेहनत करने पर दुख मिलता है तो भला क्यों नहीं मिलेगा? और एक वर्ष बीत गया, प्रतीक्षा ही करती है। गोपियों की प्रतीक्षा विलक्षण है। और एक वर्ष का समय आया और भगवान ने सोचा कि चलो अब जिनको कहा है उनको मिलाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने विचार किया और सोचा क्या करें। विचार ही किया, इसलिए भगवान को उपनिषदों में सत्य संकल्प कहते हैं। जो सोचेंगे वो होगा, और हुआ। विचार करते ही चंद्रमा आकाश मंडल में निकल आया। चारों तरफ ऐसा चंद्रमा का प्रकाश कि देखते ही बन। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दृष्ट्वात्मवन्तम खंड मंडलम प्रमाणनाभम भवतुं कुमारुणम तत्को फलगो विरंजितम जगौ हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दृष्ट्वा कुमुदवन्तम अखंड मंडलम, अखंड मंडल ब्रज वृंदावन धाम का सारा मंडल चंद्रमा की विलक्षण चांदनी। नमान नाभम, चंद्रमा की ओर भगवान ने जब अपनी दृष्टि डाली तो ऐसा लगे कि ये चंद्रमा नहीं है, ये राधा रानी को बुखार मिल गया। रमान नाभम नवकुं कुमारुणम, और कैसा लाल है, बोले जैसे कोई नया नया कुमकुम बनाया हो। एक निकलते हुए चंद्रमा का मुख है, नया नया बनाए हुए कुमकुम के समान लाल लाल राधा रानी ब्रजभानुनंदिनी के मुखार बिंद को देखा। जगऊ कलम फिर उन्होंने गोपियों के लिए
अब कलम पेड़ बजाया, सम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस प्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग पुरन्यो यमलक्षितोद्यमा यत्र खंडो जवलोलकुंतला कृष्ण गोविंद हरे मुरली हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब उन्होंने बजाया अनंत वर्धनम, कामना का वर्धन करने वाला वो वेणु गीत सुना। गोपांगनाएं जैसी थी जहां थी, जैसी थी जो थी वो चल पड़ी। कोई किसी को कुछ कह ही नहीं रहा था और चल पड़ा, मैंने चल पड़ा। और गोपियां सब एकत्रित होकर के और यमुना तट में बैठी पहुंची। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, कहां पहुंची? यत्र कांता, जहां कृष्ण थे वहां पहुंची। ऐसा वेणु बजाया कि वेणु की ध्वनि को सुना और अपने आप वहां ऐसे पहुंच गई जैसे पहले से वो जगह निश्चित है। गोपियों का पहुंचना और भगवान कृष्ण का देखना, गोपियां तृप्त हो गई। लेकिन भगवान ने कहा आइए। आई कैसे आप? कैसे आप? गोपियां तो रोने लगी कि आपने बुलाया और हमसे पूछ रहे कि हम कैसे। तो जो बुलाता है पहले उसके हृदय में कामना होती है कि जो आता है उसके हृदय में कामना होती है? ठीक है, आपने हमें बुलाया ना, तो आपके हृदय में कामना थी कि गोपियां हमारे पास आए। लेकिन जब हम आ गए तो आप हमसे पूछते हैं कि आप आए कैसे? बताते हैं सृज्य वसती तदुपासना शाह, हमारी हम सारी वस्ती को, सारी आशाओं सिर्फ तद उपासना शाह, आपके समीप की में आने की इच्छा से हम पत्नी है लेकिन पति त्यागा, मां है हमने पुत्र त्यागा, हम स्त्री हैं लेकिन हमने संसार की लज्जा त्यागी। प्राप्ता वयम, सब तुम्हारे पास आ। और जब कोई सब कुछ छोड़ के चला आता है तो फिर लौट के जाने के लिए कोई उसके पास कुछ बचता ही नहीं। तो जिसका त्याग कर दिया हमारे पास लौटने को कुछ बचा नहीं है। अब भगवान को बहुत अच्छा लगा और भगवान ने रे में तत्परलानंद कुमुदामोद वायुना, कुमुद रात्रि की खिली हुई कुमुदनियों के आनंद की वायु से सम्मिलित उस अखंड मंडलाकार वृंदावन धाम के यमुना तट में भगवान ने गोपांगनाओं को माया के द्वारा पुनः सुसज्जित किया और एक एक गोपियां बना करके व्रज में भेज दी। इसलिए भेज दी कि अगर ये वहां नहीं होगी तो ग्वाल बाल भी लौट करके यही ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। विचिन्वंती है पश्यंतो मां कृद्धम बद्धु बंधु साध्वसम,
वो जब तुम्हें नहीं देखेंगे तो यहाँ खोजते चले आएंगे। इसलिए भगवान ने माया को तैयार किया और कहा कि जितनी गोपियां हैं वैसी ही स्वभाव स्वरूप की एक एक बना के वहां भेज दे। जो जो बच्चा पीता था ना दूध, पाययन्त्यः शिशून् पयः, कुछ गोपियां अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उनको छोड़ के आई तो माया ने एक ऐसी भी स्त्री बनाई कि जो बिल्कुल माँ जैसी थी और दूध भी निकल रहा था और उसने बच्चों को जाके दूध पिलाया। किम किम न विस्मरन्ति है माया मोहित चेतसः। माया क्या नहीं कर सकती, माया मोह में फंसा हुआ मन क्या क्या नहीं विस्मृत कर सकता है, सब भुला सकता है। और भगवान ने गोपांगनाओं के साथ रमण किया और रमण तो किया, लेकिन बीच में सोचा कि थोड़ा सा व्यवधान कर लिया जाए। इसलिए व्यवधान करने के लिए उन्होंने थोड़ी और शुद्धिकरण करने के लिए बीच में से भगवान अंतर्धान भी हो गए। और पता है आप संसार में 80-80 साल तक क्यों चिपके रहते हैं? इसीलिए चिपके रहते कि बीच बीच में आपका सुख अंतर्धान हो जाता है। आपको ये जो बीच में दुख आता है ना, इसलिए जब सुख अंतर्धान हुआ और दुख आया तो आप फिर उस सुख को लेने के लिए पूरी ताकत से लग जाते हैं। इसलिए आनंद का अंतर्धान होना आनंद में उत्कट भावना की जागृति का कारण है। इसलिए भगवान बीच में अंतर्धान हो गए, गोपियां बेहुल और व्याकुल हो गई। और व्याकुल इतनी नहीं हुई, विक्षिप्त मन सोने पर। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित विचित्युन्मत्त कवच बनात बनम, एक वन से दूसरा वन, दूसरे वन से तीसरा वन, तीसरे वन से चौथा वन। गोपियां एक प्रवेश करती चली गई, लेकिन देखा कि रात है, वहां अंधेरा है, तो लौट पड़ी। लौट करके यमुना तक लौटा। इसलिए कहते हैं कि आप भगवान को चाहेंगे कि हमें भगवान मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। अगर भगवान चाहेंगे आपसे मिलना तो चाहे जब मिल जाए, क्योंकि राजा जब चाहे मिल सकता है, चाहे जिससे चाहे जहां, लेकिन हर कोई थोड़ी मिल सकता है राजा से कि जब चाहे जहां मिल जाए। गोपियां आई और यमुना तट में आकर के रोने लगी। आप ही रोए हो कभी कि नहीं? ये बहुत रोती है, लेकिन ये रोती है, वो रोते हैं। ये पुरुष रोता है संसार में तो आंसू नहीं दिखते। ये सोचती है कि पुरुष कठोर है, और जबकि इनके तो यहाँ पता नहीं क्या कौन सी मशीन लगाई है। ये मतलब अगर विदा होती हो आपकी, हमने तो ऐसा देखा कि गांव में विदा हो रही है, वो आई जिसकी विदा होना है उसको तो रोना है, रोना होना नहीं आ रहा है, रोना है। वो घर में गई, देरी में हल्दी चावल रखा। देखिए यहाँ तक आंसू नहीं है, अभी यहाँ तक वो बात कर रही है और उसने देरी में ऐसा रखा, अब मम्मी से लपटी और रोने लगी। ले अभी कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, एक सेकंड पहले कुछ नहीं। माने रोना एक विधि है, आपको रोना है। अगर मायके से जाते समय ये नहीं रोती तो इनकी बड़ी बदनामी हो जाती। ये मरी जा रही है दूल्हे के लिए, ससुराल के लिए, इसलिए ये रोती है। एक बार हम यहाँ गुरसराय में कथा कर रहे थे, बोले गुरुजी आपको जाना है तो दीदी भी जाएगी, बड़ी उसी के चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई। और दीदी कैसी बैठी है, तो मैं कहा दीदी अब चलो दूर जाना है। तो बोली गुरुजी थोड़ी आंसू तो आने दो तब तो जाए, लोग क्या कहेंगे। मैं भी सोचने पड़ा, मैं कहा हो गया ना, तब तुम 50-60 साल की हो रही। अरे बोले कुछ भी हो जाए आंसू आना चाहिए। तो मैं भी पूरी ताकत लगा के देखा कि ये कैसे रोती है। ऐसे बैठी रही और पता नहीं कैसे, जैसे बच्चे नहीं मुंह बनाते शुरुआत में,
बच्चे कैसे मुंह बनाते? बच्चे अचानक कभी नहीं रोते, पहले मुंह बनाएंगे फिर रोएंगे। अब दीदी का मुंह बना। अब मैंने बिल्कुल अपना पूरी दोनों आंखों का कैमरा लगा दिया। अंदर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई वियोग नहीं, कोई प्रेम नहीं। और दीदी अचानक फिर धीरे धीरे मुंह बना के मतलब मौसम बना, और मौसम बन करके आंसू आए और सही में आ गए। अब भैया रोने लगी। और लेकिन जो दूर खड़ी थी वो बिल्कुल बिल्कुल साफ खड़ी थी, इंतजार में थी कि वो कब मुझे छुए मैं रोने लगी। मतलब रोना नहीं है, और जैसे छुआ रोना, सबके आंसू आ। इसलिए पुरुष इतना कष्ट सह के भी उसके आंसू नहीं आते। इनको कोई कष्ट नहीं होता, कहो थोड़ी सी कुछ बात बढ़ जाए पति से तो रोते रोते पूरी बात करेंगे। अरे भाई रोना बंद करके भी बात कर सकते हैं, नहीं रोती जाएंगी। आंसू आंसू तो पता नहीं कहां से भगवान ने दिए। तुलसीदास जी ने लिखा, दशरथ जी कैकेयी के पास गए, लेकिन कैकेयी रोने लगी। नारी नारी चरित कर भावे आंसू, नारी चरित कर भावे आंसू। ये देवियों का पहला चरित्र। पति से वो साधारण बात बिना रोए कर ही नहीं सकती, और इनके आंसू पति ने देखे और सब रुपया बाहर। इनका सबसे पहला चरित्र बिना बात के रोना। और मजे की बात यह है कि ये 2-3 मिनट नहीं रो सकती, बड़ी शक्ति है, कहो पूरी रात रो, नए आंसू भी नहीं कम होते ना। ये भगवान ने अच्छी चीज बनाई। और गोपियां पहुंची यमुना तट पर रोती हुई, इसलिए लिखा, रुरुदु सुस्वरम दीना कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां कृष्ण दर्शन की इच्छा से बहुत जोर से रोई, रो करके यमुना तट आई, और फिर यमुना तट में सब इकट्ठी हो और फिर बोली, हमारा इसमें कुछ नहीं है, सब आप। जयती, ए भाई ये बड़ी जरूरी से सुनो, अगर ये नहीं सुन पाए तो समझो भागवत में कुछ नहीं सुना। हम कहां तक इनको बचा, कुत्ता भी निकलता है तो सब उसको देखने लगते हैं, जैसे आज पहली बार आया है। मैं बड़ा मतलब जैसे यहाँ से कुत्ता निकले, शेर निकल आए हो आप देखो तो ठीक है, इसलिए ठीक है कि शेर देखा ही नहीं कभी। लेकिन अगर यहाँ से कुत्ता निकल आया तो ये सब वहां को देखने लगते हैं, तब मुझे देखना पड़ता है कि ऐसी क्या चीज निकल गई कि इनने नहीं देखी। ये लोगों की देखने में उम्र बड़ी लग रही है, लेकिन इनका जो मन है, इनकी बुद्धि है, वो बच्चों जैसी है। अभी घर में बैठी हो, बाहर कुत्ते लड़े तो काम छोड़ के कुत्तों की लड़ाई देखने आ जाए। और ये भी ऐसे ही है, सब लोग हैं, कोई बाकी नहीं है। जयति तेधिकम श्रयत इंदिरा शाश्वत प्रही, जयति तेधिकम प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत प्रही, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत प्रही।
सहित दृश्यता भिक्षुतावतार वैधता सवस राम जन्मते। हम वृंदावन गए, एक बहुत बड़े पंडित के यहाँ मिले। बोले मैंने तुम्हारा गोपी गीत सुना, लेकिन तुम कैसी लय में गाते हो, ऐसा तो कोई नहीं गाता। मैंने कहा जैसा सब गाते हैं वैसे ही मैं गाऊं, तो क्या विशेषता है? आपने इसलिए ध्यान से सुना होगा क्योंकि मैं थोड़ी ऐसा वैसा गाता। गोपियों ने कहा हम बिल्कुल हृदय की बात बोलती है कि भगवान वृंदावन में ब्रज में 84 कोस में ऐसा कुछ खास था नहीं। पेड़ पौधे नदी तालाब गाय भैंस यही तो था सब। लेकिन आप आए, आपके जन्म से कुछ बदल गया। क्या बदल गया? क्या पेड़ पौधे बदल गए? नदी यमुना बदल गई? बोले नहीं। क्या बदला है? श्रेयते मेरा शाश्वतत्र ही। ये बदला कि संसार के जीव एक एक रुपया लक्ष्मी के लिए मारे मारे फिरते हैं। हम लोग गाय का दूध बेचे, दही बेचे, घी बेचे, तब कहीं रुपया मिले। लेकिन आपके आने से ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि जिस दिन से आप आए उस दिन से हमने घी दूध नहीं बेचा, रुपया आ गया। इसलिए लक्ष्मी उसी दिन से निवास कर रही है और बिना परिश्रम लक्ष्मी मिल रही है। और आप हैं और हम हैं, लेकिन हम सब आपकी हैं। आपकी होते हुए भी हम आपको खोज रही हैं। और हमारे प्राण हमारे नहीं रहे, ये प्राण आप में है। पहले हम आपके बिना जी सकती थी। पत्नी पति के बिना, पुत्र के बिना, संसार के बिना जी सकती है और पति भी जी सकता है, लेकिन आप नहीं जी सकते। शरदुदासये साधु जात सत सरस जो बरो श्री मुसादृशा सुरनाथ दे शुल्क दासिका वरद विघ्न तो देह किम्मदा। हे श्याम सुंदर वरद विघ्न तो देह किम्मदा। हे वरद, आप वरदान दिए देते हैं ना। आपने कहा था कि हाँ हाँ हम आपके साथ रमण करेंगे, तो जब आपने ये कहा था और अब आपके कारण ही हम सब मर जाएंगे, तो हे ना, क्या ये वरदान ठीक है या हमारा मर जाना? इसलिए हे भगवान, आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। हे भगवान, आप दया करो और आपके ही हम चरण कमलों में रहे, यही इच्छा है। तो भगवान पानी पर घोटियां है।